सोचिए एक दुल्हन के बारे में जो अपनी शादी के दिन से ही किसी का इंतजार कर रही है हमेशा के लिए। ये कहानी है स्पेन के एक छोटे से शहर सालो लूसिया की डेड ब्राइड की। चलिए इस दिलचस्प और डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर सालोलूसिया से। अब दिन के उजाले में ये जगह बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसी लगती है। मतलब धूप, सुंदर सुंदर गलियां और समंदर से आती ठंडी हवा, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, यहाँ की हवा में एक अजीब सी, कह सकते हैं, ठंडक घुल जाती है। एक गहरा राज है इस शहर का। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है मैटियो गुरो। 19 साल का एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट। वो सालो लूसिया बस वहाँ की पुरानी इमारतों पर अपनी रिसर्च करने के लिए आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि शहर की दीवारों से कहीं ज्यादा गहरे और पुराने राज उसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैटियो को जो सबसे पहली और अजीब चीज लगी वो थी वहाँ की शाम। जैसे ही सूरज ढलता था ना, पूरा शहर, मतलब हर गली हर चौराहा एकदम वीरान हो जाता था। लोग अपने अपने घरों में ऐसे बंद हो जाते थे मानो बाहर किसी चीज का खौफ हो। अब सवाल ये था कि ऐसा क्यों। तो अपनी रिसर्च के सिलसिले में वो पहुंच गया चर्च के पुराने कब्रिस्तान में। और यहीं उसे वो पहली अजीब चीज मिली। एक कब्र के ठीक पास एक शादी की टूटी हुई मेहराब। सोचिए जरा, जिस पर सूखे हुए फूल लटके थे और जिसके ठीक नीचे की मिट्टी बाकी जमीन से कुछ ज्यादा ही काली और नम थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था। और ये जो अजीब सी खोज थी ना, ये तो बस उस खौफ की शुरुआत थी जो मैटियो को अपने घेरे में लेने वाला था। तो पहली रात को क्या हुआ, उसे दूर से बस एक धुंधला सा सफेद साया दिखा, किसी औरत जैसा जिसने लंबा गाउन पहना हो। ठीक है, थोड़ी अजीब बात है, लेकिन अगली रात ये डर और करीब आ गया। अब उसे अपने गेस्ट हाउस के ठीक बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। हवा एकदम से बर्फीली हो गई और फिर उसे मिले गीले पैरों के निशान। और वो निशान कहाँ जा रहे थे? सीधे उसी कब्रिस्तान की ओर। बस इस बार मैटियो से रुका नहीं गया। कह सकते हैं कि उसकी हिम्मत ने डर पर काबू पा लिया और उसने फैसला किया कि वो इन गीले पैरों के निशानों का पीछा करेगा। और वो निशान उसे सीधा उसी पुरानी टूटी हुई मेहराब के पास ले गए। और वहीं आखिरकार उसने उस चीज को अपनी आंखों से देखा। और जैसे ही वो साया मैटियो की तरफ मुड़ा, उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। उसने एक पुराना सफेद शादी का गाउन पहना हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। घूंघट के पीछे से जो चेहरा दिखा वो एकदम सफेद था और आंखों में कोई जान नहीं थी। बस एक ऐसा खालीपन था जो किसी की भी रूह कंपा दे। अब बुरी तरह डरा हुआ मैटियो सीधा भागा अपने गेस्ट हाउस और वहां के केयरटेकर को सब कुछ बता दिया। और बस यहीं से शहर का वो गहरा राज खुलना शुरू हुआ। एक ऐसा राज जिसे सब जानते तो थे, पर जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। केयरटेकर ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने उसे देख लिया? वो डेड ब्राइड है। वो आज भी इंतजार कर रही है अपने उस दूल्हे का जो कभी आया ही नहीं। तो इस भूतिया कहानी की जड़ें 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी एक बहुत ही दुखद प्रेम कहानी में है। साल था 1889। इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की की शादी उसी मेहराब पर होने वाली थी, पर उसका दूल्हा हावियर आया ही नहीं। वो किसी और के साथ शहर छोड़कर भाग गया। इजाबेला बेचारी पूरी रात ठंड में उसका इंतजार करती रही और सुबह होते होते टूटे दिल से उसकी मौत हो गई। और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं है, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। अब ये कहानी जानने के बाद मैटियो के लिए मामला और भी ज्यादा पर्सनल हो गया। अब वो आत्मा सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, अब वो सीधा मैटियो को अपना निशाना बना रही थी। जरा सोच कर देखिए उस खौफ को। अब कदमों की आहट ठीक उसके कमरे के दरवाजे पर आकर रुकती थी। कमरे के अंदर गीली मिट्टी और पुराने सड़े हुए फूलों की महक आने लगती। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखती और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगता। और एक रात तो हद ही हो गई, जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो ठीक बाहर खड़ी थी और उसे ही घूर रही थी। तो जाहिर है मैटियो भागा भागा शहर के पादरी के पास गया मदद के लिए। पादरी ने उसे बताया कि डेड ब्राइड ने आज तक किसी को भी इस तरह से परेशान नहीं किया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो अचानक मैटियो को अपना निशाना क्यों बना रही थी। और श्राप की वजह? एक छोटी सी, बिल्कुल नादानी में की गई गलती।
याद है वो सूखे फूल जो उस मेहराब पर थे? मैटियो ने याददाश्त के तौर पर उनमें से कुछ उठा लिए थे, लेकिन वो फूल उस आत्मा से जुड़े हुए थे, और जब उसने उन फूलों को उठाया तो आत्मा भी उसके पीछे पीछे आ गई, और उसने गलती से मैटियो को ही अपना वो दूल्हा समझ लिया जो 1 सदी के बाद आखिरकार लौट आया था। पादरी ने उसे चेतावनी दी, फौरन इसी वक्त ये शहर छोड़ दो। घबराहट में मैटियो ने फैसला कर लिया कि वो उसी रात हमेशा हमेशा के लिए सालो लूसिया से चला जाएगा। तो जैसे ही उसने अपना सामान पैक करना शुरू किया, कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। अचानक से मौसम बिगड़ गया, आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक तूफान आ गया। गेस्ट हाउस की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और फिर बत्तियां चली गईं, एकदम अंधेरा, और तभी जोर से बिजली कड़की, और उस एक पल की रोशनी में जो दिखा वो उसके साथ उसी कमरे में थी। केयरटेकर मैटियो की चीख सुनकर उसके कमरे की तरफ भागा, पर जब तक वो वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। दरवाज़ा खुला था, कमरा खाली था, मैटियो गायब हो चुका था। पूरे शहर ने उसे ढूंढा, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। अगली सुबह मैटियो की लाश मिली, ठीक उसी जगह जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, उसी शादी की मेहराब के नीचे। उसका शरीर गीली मिट्टी और सूखे फूलों से ढका हुआ था। शहर वालों का तो यही मानना है कि मृत दुल्हन का सदियों का इंतजार उस रात आखिरकार खत्म हो गया। उसने मैटियो को अपना दूल्हा मान लिया था और हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले गई। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक बहुत ही डरावना सवाल। क्या वो मेहराब अब खाली है, या फिर वो दुल्हन अब भी अपने अगले दूल्हे का इंतजार कर रही है?